सभी को जय मसीह की। संडे सर्विस में क्राइस्ट चर्च बलांगीर की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन के जरिए, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें चंगा रखा है। इस पैंडेमिक के समय में भी हम लोग चंगे हैं, और प्रभु हमको कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल नहीं आने दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमें, जिन लोग अभी हमको देख रहे हैं, हम सभी को भी प्रभु आशीष दे। प्रभु हमेशा किसी के साथ प्रभु जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। अगर इस समय हम लोग ऑनलाइन के जरिए प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु यही चाहता है कि हर एक घर प्रभु के स्थान हो, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सभी आराधना करने से पहले हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा, आपकी गौरव। प्रभु इस आराधना में केवल आपका नाम उच्चारण करो, हमारी जीवन को बदल दे, ताकि हम आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में हम लोग पवित्र रहे। तेरे दोबारा आने से पहले प्रभु हम लोग एक नया जीवन करके अपने साथ ले जाने के लिए आप हमको बनाएंगे। आदर महिमा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जीसस। आइए हम सब मिल के आराधना करेंगे, अपने मन को, अपने प्राण को प्रभु को दिए। Yes, Lord, we worship you, Lord. Glory to your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
हर एक को प्रभु तू चंगाई दे प्रभु। जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं, पवित्रता के साथ तो हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि आपकी है, हमें आप बनाए प्रभु। हम तेरे सामने कहां जाए, तू ही महान है। अपना हर खून प्रभु तू हमारे पापों के लिए दे दिया प्रभु, अपने खून से हमको धोया है और हमें आपकी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। हमारे पिता आप हैं, एक दिन आप आएंगे, हम सबको अपने साथ लेके जाएंगे। जब तक आप आएंगे उसी समय तक हमको पवित्र, हम तो मिट्टी है लेकिन आपने हमको अपना सांस दिया, आपकी आत्मा हमारे अंदर रहने पाए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हमारी आराधना तेरे की आपके चरणों में रखते हैं, सुन और कबूल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया जीसस। सदा प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ हो ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଏ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବିତ କରିଥିବାରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ हो। ଆଜିର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ वाक्य मध्य बुझिबा। यस लॉर्ड प्रभु हमें तुम धन्यवाद करूछु ए सुंदर दिन निमंते प्रभु ए दिन तुमरे तुमर प्रेम निमंते हम तुम धन्यवाद करूछु। जगत रे जते दिन बंची अछु प्रभु, तुमर आगमन पर्यंत प्रभु हमको पवित्र जेबल तुम दृष्टि उत्तम देखा। समस्त आराधना समस्त उपासना तुम निकटरे तुम जीवंत वाक्य को प्रभु तुम्हें अम्मान हृदय मध्य यीशु का नाम में आमीन। हालेलुया जीसस। प्रभु का प्रेम महान प्रेम अटे जहाँकि मार्ग मध्य प्रेम जहाँकि ईश्वर का प्रेम अटे। तेणुक आम से गीतटी गाइबा, गहरे प्यार से तुम्हें प्यार किया। Yes, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
for your love, तेरे साथ साथ मैं प्रभु चलूं, तेरे साथ साथ मैं प्रभु चलूं, एक झील के साथ हम चले, एक झील के साथ हम चले, तेरे साथ साथ मैं प्रभु चलूं, तेरे साथ साथ मैं प्रभु चलूं, एक झील के साथ हम चले, एक झील के साथ हम चले। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है। Yes, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I greet you all the viewers in the name of Lord Jesus Christ. मैं सारे तमाम दर्शकों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। So now we are going to hear the word of God.
और हम अभी परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। Our topic today is friendship with the world is enmity with God. और आज का जो प्रसंग है संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से शत्रुता। So read from the scriptures, James chapter 4 verse 1 to 6. और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 आयत तक। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन मुख्य विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते मिलते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को अपने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। God bless this scripture portion read to us. और जो परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर हमें आशीष दे। So pray and ask the Lord to help us to understand this scripture. हम आइए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें मदद करे ताकि इस वचन को हम समझ सकें। Heavenly Father, we come to the throne of grace परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं to read the scripture and also understand the scripture and obey the word of God. और परमेश्वर पिता जिस शास्त्रांश को हम पढ़े उसको समझ पाने के लिए और उस वचन को समझने के लिए हमें मदद कर। Lord, tune our ear to hear thy voice, हमारे कानों को तू खोल ताकि हम आपके वचन को सुन सकें, because you are the shepherd, we are the sheep to hear thy voice. परमेश्वर जैसे कि आप चरवाहा हो और हम आपके भेड़ हैं ताकि हम आपको सुन सकें। Because we know that we are not only by bread alone. और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि हम खुद अपने से युद्ध नहीं कर सके। We have an inner body which needs this heavenly food. और हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है जो शरीर में, उसको बढ़ने के लिए आपके स्वर्ग के खाना चाहिए। Provide this heavenly food to us that we may grow in the Lord. हमें उस स्वर्गीय खाने का प्रबंध कीजिए ताकि हम आप में बढ़े। We ask in the name of Jesus. हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So let's look at the scripture. James says here about there's a fighting inside our human body and spirit. और हम यहाँ देख रहे हैं याकूब जो लिख रहे हैं हमारे जो मनुष्य के अंदरूनी हिस्से जो होते हैं, इसके ऊपर एक बैरता के बारे में लिख रहे हैं। So there's a fighting which goes instantly and also continuously in our soul. हमारे आत्मा में ये जो लड़ाई है ये निरंतर लगातार ये चलता रहता है। So James shows us that we fight from our inner man. और यहाँ पे याकूब ये कह रहा है कि हम अपने अंदर की मानवता से हम लड़ते हैं। We ask something in prayer and when we don't get it, so the fighting starts. और जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें नहीं मिलता है तो हम लड़ाई करना शुरू करते हैं। James says that we don't get because we ask for all our lustfulness. और यहाँ पे याकूब ये कह रहा है कि हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे जो अभिलाषाएं हैं हम अभिलाषा से मांगते हैं इसलिए। But when we become the friend of God, और जब हम परमेश्वर से मित्रता करते हैं then we can have no fighting inside outside our body and our soul. और जब हम परमेश्वर से मित्रता करते हैं तो हम अंदर से या हमारे बाहर से हम आत्मा में कभी लड़ते नहीं हैं। According to scripture, who is the friend of God? और इस शास्त्रांश के अनुसार परमेश्वर का मित्र कौन है? He is the friend of God who is enemy of the devil. और जो परमेश्वर के साथ मित्रता रखता है वो शैतान का बैर होता है। So God is our friend.
तो इसलिए परमेश्वर हमारा मित्र है That is why He has also created His own image and likeness. और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने ही सदृश से बनाया है Because He has no friend in heaven. क्योंकि उनके पास स्वर्ग में कोई मित्र नहीं था। There's angels, cherubims, and special type of beings to worship Him 24 hours. और 24 घंटे सेराफीम दूत और जितने भी एंजल ऑफ पीस हैं वो परमेश्वर की आराधना करते They थे are created out of fire to worship the Lord. और उनको इसलिए बनाया गया ताकि वो लोग परमेश्वर की आराधना करें। But He had no friend to share God's thought. और परमेश्वर के पास कोई मित्र नहीं था ताकि उनके जो भावना है उसको बांटने के लिए। So He created a man called Adam in His own image and likeness. इसलिए परमेश्वर ने अपने ही सदृश्य अपने ही रूप में आदम को बनाया That he may have a close friendship with Him and share His thoughts and plans with Him. ताकि ऐसा हो सके कि परमेश्वर के पास जितना भी योजना है जितने भावना है उसको उसके साथ बांट सके। That is why He was coming daily in the evening to the Eden garden to spend time with the men and women. और इसलिए परमेश्वर हर वक्त हर शाम को उस नर और नारी के पास आता था उसके उद्देश्य उसके योजना को बांटने के लिए। So every evening He was coming to the close intimacy of the human beings. और इसलिए मनुष्य के साथ घनिष्ठता का संपर्क इसलिए परमेश्वर ने बनाया। Women believed serpent and Satan obeyed Satan's word, disobeying God's commandment. और यहाँ पे हम देखते हैं जो नारी है वो शैतान के चुंगल में आया, शैतान के बात को मानने लगा, परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बन पाया। So when we become friend or to devil or Satan, we became enemy to God. और जब हम शैतान के साथ मित्रता करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बैर भाव करते हैं। So when we spend time in the depressed and evil world, और जब हम शैतान के साथ हमारा समय को बिताते हैं तो हम संसार में खो जाते हैं। so Satan gives the evil thoughts in our mind. और शैतान क्या करता है हमारे दिमाग में वो सारे गंदे चीज डालता है। So these evil thoughts produce evil actions. और जो गंदे चीज को ही लाता है। And these evil actions lead us to the evil end of the future. और जब हम जो गंदे काम जो होते हैं वो हमें मतलब विनाश की ओर ले जाता है So eternal death. और उसको अनंत मृत्यु कहा जाता So है। it is high time to have friendship with God, fellowship with God, not about the Satan. और अभी हमें क्या करना होगा, हम परमेश्वर के साथ मित्रता करना होगा ना कि शैतान के साथ। So you know, in the Garden of Eden, man lost the fellowship and the friendship with God. और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एदन वाटिका में ये हो रहा है कि परमेश्वर के साथ जो बंधु मित्रता था वो मनुष्य हरा रहा है। But God did not forget the man completely. लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर उनको नहीं भूल गया। So He want to reconcile His relationship, the friendship with man again. और इसलिए परमेश्वर चाहा कि उनको फिर से उनके साथ मनुष्य और परमेश्वर के साथ जो संपर्क था उसको फिर से बांधना चाहा। He tried to communicate to man His care and love. और वो कोशिश किया था कि मनुष्य और परमेश्वर के साथ जो संपर्क हो वो बना रहे। He gave His message of love through prophets and men of God. और बहुत सारे परमेश्वर के दास के जरिए और भविष्य वक्ताओं के जरिए परमेश्वर का वो प्रेम का संदेश दिया। So His prophets tried to reconcile God and man. और भविष्य वक्ताओं ने ये चाहा कि मनुष्य और परमेश्वर को फिर से मिलाया जाए। But prophets could not successful 100% till the coming of Christ. और यीशु मसीह के आने तक भविष्य वक्ताओं ने इसको पूरी तरह से नहीं कर पाया। Jesus Christ is the mediator between God and man. और परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करता था। So Jesus purchased the human beings through His precious blood. और परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य खून के जरिए मनुष्य लोगों को खरीदा। So His atoning death gave salvation to humanity. और उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु के जरिए लोगों तक उद्धार पहुंचा। So when you and me we believe God accept Christ as a personal savior,
जब आप और मैं परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के जैसे मानते हैं, so we regain the friendship and fellowship with God. और जब हम उनको उद्धारकर्ता जैसे मानते हैं तो हम उसको लाभ करते हैं कि परमेश्वर और हमारे बीच में वो मित्रता को हम लाभ करते The हैं, joy of salvation bubbles in our heart. और वो परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमारे हृदय में धड़कता है। So it demands the faith, through faith by the grace of God we are saved from sin. और ये दावे रखता है, विश्वास को दावे रखता है, और उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के होते हैं। So regarding this topic of friendship with God, और जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ मित्रता, we find in the Bible God called Abraham as his friend. और हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, And Jesus addressed his disciples as own friends. और यहाँ पे परमेश्वर अपने चेले को भी अपना मित्र बोल के दर्शा रहा है। A friend is he who helps in the times of trouble and needs. एक मित्र वो मित्र होता है जो हमारे क्लेश में, हमारे संकट में हमें मदद करता है। Friend in need is friend indeed. और वो मित्र वही होता है जो हमें हमारे जरूरत के समय में साथ रहता है और हमें मदद करता है। So we find the scripture in the book of Genesis. और हम जब ये पहला किताब देखते हैं, God came down to destroy two cities called Sodom and Gomorrah. और हम देखते हैं उत्पत्ति में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर इसलिए आया कि सदोम और गमोरा को नाश करे। So before destroying these two cities, और ये दो शहर को नाश करने से पहले he says himself, God told, how can we hide the things we are going to do without sharing these things, this our plan, to Abraham our friend? और ये कैसे हो सकता है अगर हम अपने मित्र अब्राहम के साथ बिना बताए ही करेंगे। So when God shared his thoughts to destroy these two cities and citizens, और जब परमेश्वर ने ये निर्णय को लिया कि ये सोदोम और गमोरा को नाश करे, इस यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको नाश करे, so Abraham as a friend of God, जैसे कि हम जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, he bargained with God to save these two cities. और परमेश्वर के साथ उन्होंने बात किया ताकि इस दो शहर को वो बचा सके। So he questioned God, how God, with the holy God, want to destroy the righteous and the sinners both at a time. और परमेश्वर के साथ अब्राहम ये कर रहा है कि आप एक धर्मी परमेश्वर हो और एक धर्मी और पापी को एक साथ कैसे आप नाश कर How can सकते you हो, kill the wicked with the righteous? और आप कैसे दुष्ट लोगों को धर्मी लोगों के साथ दुष्ट लोगों को मारोगे। Because of this bargaining and the friendly talk of Abraham, और जब हम देख रहे हैं कि बातचीत परमेश्वर के साथ चल रहा है, जैसे कि एक दोनों मित्र बात कर रहे हैं, so God did not destroy the Lot's family. और यहाँ पे हम देख रहे हैं लोट के जो परिवार था परमेश्वर उनको नाश नहीं कर रहा है। God saved Lot's family and he was counted righteous in the sight of God. और जब देख रहे हैं कि परमेश्वर लॉट से बात कर रहा है और परमेश्वर के नजर में वो लोग धर्मी ठहरे। The same way the present earth is preserved to fire, to be destroyed. और जब हम देख रहे हैं जो अवेदी था, जो प्रशिक्षण करने के लिए रखा गया था, वो नाश किया गया। The earth we are sitting upon, this earth, ये जगह sitting upon, is now to be destroyed in fire. और ये जो संसार है ये अग्नि में चलने वाला है, Because of the increase of the sin, क्योंकि ये जो पाप जो बढ़ रहा है। same as with Sodom and Gomorrah. आज का भी संसार सोदोम और गमोरा के जैसा है। The numbers of righteous people are very less. और जब हम देखते हैं संख्या को देखते हैं, धर्मी लोगों की संख्या को देखते हैं तो बहुत ही कम है, The numbers of the wicked people are increasing. लेकिन दुष्ट लोगों का जो संख्या है वो बढ़ रहा है। It is a dangerous sign of destruction. और ये गलत सूचना, गलत चिन्ह है। So this world can be saved when the number of righteous people will increase. संसार तब सुरक्षित रहेगा जब धर्मी लोग बढ़ेंगे। So we have to repent from sins and believe Jesus that we may be counted righteous. और हमें अपने पाप के पश्चाताप करना होगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा ताकि हम पाप से धर्मी बने। So we must pray for the salvation of the sinners. और इसलिए हमें पापी लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना होगा।
the man must become a friend of God. और मनुष्य को परमेश्वर के साथ मित्र बनना जरूरी है। When a friend talks to the friend, जब एक मित्र अपने मित्र से बात करता है, he spends long time in talking. बाद में वो लोग बहुत समय को बिताते हैं। I've seen the life of Moses जब हम मूसा की जिंदगी को देखते हैं and so many prophets of God, और बहुत सारे परमेश्वर के वक्ताओं को जब देखते हैं, Elijah and Elisha, एलिसा को देखते हैं, इलिशा को देखते हैं, Prophet Isaiah, ईसाया को देखते they हैं, spend long time in talking with God. और वो लोग बहुत समय को बिताए परमेश्वर से बातचीत करते हुए। But now in the modern age of this world, और जब हम आधुनिक युग को देख रहे हैं संसार के, man has no time to talk with God. मनुष्य के पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ बात करने के When लिए। Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस संसार में था, he was spending the prayer time with his Father God, long time throughout the night. और जब हम देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी, तो वो प्रार्थना में अपने पिता के साथ बहुत समय को बिताता He है close friendship and fellowship with his Father. और उनका पर पिता से उनका बंधुत्व और उनका संगति बहुत अच्छा था। That is why they are very intimacy relation, और उनका बहुत घनिष्ठ संपर्क था। because God so loved the world, परमेश्वर ने संसार को बहुत प्यार He किया, gave His only begotten Son, अपने इकलौते बेटे को उसने दिया, who believes in Him, जो उनके ऊपर भरोसा रखता shall है not perish, वो कभी विनाश ना but होगा have everlasting life. और जो ना खत्म होने वाला जिंदगी पाएगा। But we cannot love God and world at a time. एक समय में हम संसार और परमेश्वर से प्यार नहीं रख सकते, Worldliness is called world. और जो सांसारिक जो चीज होती है उसको जगत कहा जाता The है। Bible says, love not the world. इसलिए बाइबल कहता है संसार से प्यार ना रख, Because who loves the world, the love of Father is not in him. और इसलिए कहा गया है जो संसार से प्यार रखता है उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। It's what means to love the world. और इसका अर्थ क्या होता है जब हम संसार से प्यार रखते हैं? Somebody said like that, love not the woman. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि महिलाओं से प्यार ना करो, That is the worldly love. और वो संसार का प्यार होता है। You can love your wife, आप अपने पत्नी से प्यार कर सकते हैं, not forbidden in the scripture. और ये शास्त्रांश में मना नहीं किया गया है। Your wives are women. और जो आपके जो पत्नियां हैं वो महिलाएं हैं, All women are not your wives. और सारे जो महिलाएं हैं वो आपकी पत्नी नहीं है। So many men of God, they forgot this scripture. और बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जो इस शास्त्रांश को भूल जाते हैं। So besides their own wife, they had so many wrong relations with other women. और हम देखते हैं कि उनका बहुत सारे गैर संपर्क होते हैं बाकी औरत के साथ, So that is called sin in the Bible. और वो बाइबल में ये कहा गया है कि वो पाप है। So loving the world means so loving the woman. और जब हम संसार से प्यार करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम महिलाओं से प्यार रखते The हैं। mighty man of God Samson, he had the illegal relations with women. और जब हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य सेना सैमसन को उसके वो दूसरों से प्यार रखता था, That is why he lost the friendship and fellowship with God. और इसीलिए परमेश्वर के साथ मित्रता और संगति उसने खो दिया, And he became the enemy of God. और वो परमेश्वर के साथ बैर करने लगा। Enemy of God, the Philistines, they captured him and plucked out the two eyes out of the Samson's body. और हम देख रहे हैं कि सामसन के शरीर से जो परमेश्वर के जो बैर थे वो उन्होंने समसन को दो आंख को खा निकाला, So he lost the anointing of the Lord. और परमेश्वर का जो अभिषेक था वो उसने खोया। That signifies he lost the friendship and fellowship with God. और ये दर्शाता है कि वो परमेश्वर का संगति और परमेश्वर के साथ मित्रता को खोया। You should not love the world. इसलिए हमें संसार से प्यार नहीं रखना World चाहिए। means wealth. और दूसरा चीज ये है कि जो संसार है वो धन है, So love not the money. इसलिए हमें पैसा से कभी प्यार नहीं रखना है। When money becomes man, man becomes a slave. और जब पैसा मानव बन जाता तो मानव दास बन जाता है। So this slavery, this man, this sinner cannot come out. और ये जो दास का जो बंधन होता है, जो पाप का जो बंधन होता है, वहां से मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। Jesus told you cannot serve Mammon, the god of wealth, and God at a time.
और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि आप एक समय में आप धन को और परमेश्वर को कभी प्यार नहीं कर सकते। Because love of money is the root of all evil. हम देखते हैं कि हम जब पैसों से प्यार रखते हैं तो ये सारे पाप का मूल होता है। A rich young man came to Jesus. और एक जवान धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास आया। He asked how I can be edified, how can be perfect. और उसने पूछा कि मैं कैसे एक सिद्ध पुरुष बन सकता हूँ। As Jesus loved him and told, you just sell all your property and just distribute the money to the poor and come and follow me. और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उस जवान व्यक्ति से कि तू अगर सिद्ध बनना चाहता है तो तू सारे अपनी संपत्ति को बेच डाल और गरीबों में बांट डाल और मुझे मेरे पीछे हो चले। Hearing this word from Jesus, his face was pale. और जब देख रहे हैं कि जब परमेश्वर से यीशु मसीह से ये वचन को सुना उसका मुख निरुत्साहित हो गया। So he had to choose Jesus and this mammon or the God of this wealth. और हमें चुनना होगा कि हम परमेश्वर को चुने या संसार के उस संपत्ति को चुने। Money is an essential factor in the life of human beings. और जो पैसा है बहुत महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य के लिए। Money should be servant, not the master. और जो पैसा है वो दास बनना चाहिए, वो कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। So love not the world means love not the wealth. और संसार से प्यार ना रखो का मतलब यह है कि संसार का जो धन है उससे प्यार ना रखो। Because Bible says to achieve the wealth in a very shortcut manner, many have given themselves to sufferings, they suffer much. और जब हम छोटे रास्ते पकड़ के बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं तो यार ये हम देखते हैं कि वो लोग बहुत क्लेश होकर गुजरते हैं। So thirdly, love not the world means love not the wine. और जो तीसरा मुद्दा है जब आप संसार से प्यार रखते हो तो लव नॉट द वाइन, आप दाक मधु से प्यार ना रखें। So wine has spoiled many lives of the men of God. और बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को ये जो दाक मधु है, दाक रस है, जो मदिरा है, विनाश कर चुका है। You can see the life of Noah. हम नोहा की जिंदगी को देख सकते हैं। He the only family was saved from the great flood. और जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान ही आया था तब बस नोहा का परिवार सुरक्षित था Because she was a friend of God. क्योंकि वो परमेश्वर का मित्र He था, was a righteous man of God. वो धर्मी मनुष्य था। So he was chosen to be saved in a ship. The whole world, all the animals and men were destroyed in the flood. और वो तूफान में जब वो लोग डूब रहे थे, मर रहे थे, तो परमेश्वर ने उसे चुना ताकि वो मनुष्य और जानवरों को सुरक्षित रख सके। After the flood is over, और जब वो तूफान बंद हो गया so he came down to the ship. और वो उस नाव में आया So he took the wine. और उसने वो मदिरा को लिया But so much immersed in the wine and he became senseless. और उसने उस मदिरा का बहुत ज्यादा पिया और वो बेहोश हो गया So he lied down being naked और वो नंगा ऐसे लेटा गया because his own children was offended. और उसके बच्चों के सामने वो अपमानित हुआ। So this wine pushes us to be so simple. और ये जो मदिरा होता है हमें धक्का देता है ताकि हम लोगों के सामने लज्जित हो जाएं। So Ephesians chapter 5 verse 18 says, और इफिसियों का किताब उसका 5 उसका 18 आयत कहता है, Ephesians chapter 5 verse 18, 5 का 18, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। many Isai Christians they argue because Jesus made the water wine, we must also drink wine. और बहुत सारे मसीही भाई लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने पानी से दाख मधु को बनाया तो हमें भी उस मदिरा को पीना है। Lord has given us substitute with Holy Spirit. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दिया है। Scripture says, do not drink with wine, but be filled with the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मतवाले ना बनो लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। Because drinking wine means becoming the enemy of God. जब हम मदिरा पीते हैं तो हम परमेश्वर के बैर बनते हैं। A drunken man can do any mistakes. और हम देखते हैं कि एक बेबड़ा आदमी बहुत सारे गुनाह कर सकता है। So no police, no government can control this wine drunkard.
और हम देख रहे हैं कि कोई पुलिस, कोई सरकार इस बेगुड़े लोगों को नियंत्रण नहीं कर सकता। So wine is enmity with God. और जो मदिरा होता है परमेश्वर के साथ बैर होता है। So you know the righteous man Lot. और हम जानते हैं बाइबल में एक लॉट परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था God has two daughters. और उसके 2 बेटियां थी। So after taking wine, Lot becomes so senseless that his own daughters got pregnant by Lot. और हम देख रहे हैं कि मदिरा पीते हुए वो बहुत बेहोश हो गया, उसका सांस नहीं चल रहा था, तो उसकी बेटियां उसके जरिए माँ बन गए। So these men of God had a great fall because they loved the wine. और ये अपने जीवन में पतन को लाया क्योंकि वो इस मदिरा को चुना था। Then we find this liquor shops are open now. हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे इधर मदिरा के दुकान खुले हुए हैं। Worshipping places are closed. हम देख रहे हैं कि जहाँ पे परमेश्वर की आराधना किया जाता है वो सारे बंद हैं। But wine shops are open. लेकिन जितने भी वाइन शॉप है, मदिरा का दुकान है, वो खुला हुआ There है। are long queues to have the wine. और वो लोग लंबे लाइन में रहते हैं उस मदिरा को पाने के लिए। Loving the world. इसका मतलब ये है कि संसार से प्यार So we रखना। should not love the wine. हमें कभी भी उस मदिरा से प्यार नहीं रखना चाहिए। Not the lover of the world, but to become the friend of God. हमें संसार से प्यार रखने वाला बनना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमें मित्रता रखना है। Because it just creates some ordinance to commit sin. क्योंकि ये सारी चीज हमारे अंदर पाप करने के लिए बनता है। St. Paul says the sin should not rule over your body. इसलिए पौल रूस कहता है कि ये जो पाप है आपके जीवन में राज ना करें। So when people get drunken, so they can commit any sin. जब लोग दारू पीते हैं तो दारू पीकर वो लोग कुछ भी पाप कर सकते हैं। The Bible demands you must set our mind on things above. बाइबल ये कहता है कि आप उस चीज को देखो जो ऊपर है, Not this worldly things. इस संसार के विषय को नहीं, This world is going to be destroyed by fire. क्योंकि इस संसार को एक दिन अग्नि में दग्ध होना है। Let God bless this small speech. आपको इस परमेश्वर के छोटे से वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। Because it is the word of prayer. आइए हम इसको खत्म करते हैं परमेश्वर की प्रार्थना के। Heavenly Father, once again we come to the throne of grace. परमेश्वर पिता, हम फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं। So we understand that to become the reign of Satan is to enmity with God. ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर के साथ बैर होता है। Help us to be friend with God, not with Satan. परमेश्वर हमें मदद करता कि हम आपके साथ मित्रता करें, ना कि संसार के साथ। Make us the spiritual minded, not the worldly minded. हमें आत्मिक मनोभाव के व्यक्ति बनाना कि संसार के। Fill us with the wine of Holy Spirit that we may overcome all these temptations. परमेश्वर पिता, हमें उस दाख मधु के जैसे पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण कर ताकि हम संसार के ऊपर जीत सके। That the fighting going within us by the sin may be overcome by the word and the Holy Spirit. जो हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको हम तेरे वचन के जरिए हम उसको जीत सके। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन।